नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है। निफ्टी की बात करते हैं 21,839 में है और पिछले एक महीने की बात करते हैं तो इसी के आसपास थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। आज इंट्राडे में निफ्टी में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली। देखिए जो लो बना है 21,710 का बना है, ये सपोर्ट रहेगा ये आगे आने वाले दिनों में। बट ये कि निफ्टी ऊपर की तरफ 22,000 के आसपास तक गया था, ये 21,930 तक गया था इंट्राडे में, और यहाँ पर एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मार्च के जितने भी ट्रेडिंग सेशन बचे हैं उनमें एक तरह से ऊपर की तरफ निफ्टी जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी में एक तरह से महीने का नया लो भी बनते जा रहा है। जैसे कि आज ये 21,710 का लो बना है, ये सपोर्ट रहेगा, इसको ब्रेक करता है तो और गिरावट होती हुई नज़र आएगी दोस्तों। तो इंट्राडे में आज देखिए ये ऊपर की तरफ आया है और जैसे कि बहुत सारी न्यूज़ बनी हुई हैं, फेड की मीटिंग का अपडेट आने वाला है और जो इलेक्शन का फीवर बनेगा अभी नेक्स्ट 2-3 महीना अप्रैल मई तक, तो उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बट ये कि मार्च के महीने में जो छोटे मझोले शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली, जिन्होंने एक तरह से एक साल पहले खरीदा होगा वो अभी भी प्रॉफिट में बैठे होंगे, क्योंकि उनमें एक तरह से ज़बरदस्त तेज़ी रही है, 2 गुना 3 गुना इस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर बढ़े। बट ये कि हैवी वेट्स में बड़ी तेज़ी नहीं आई थी। अभी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही थी रिलायंस में, टीसीएस में, इन्फोसिस, विप्रो, आईटी सेक्टर में तेज़ी बनी हुई थी, और उसी तरह से ऑटो सेक्टर, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर का स्टॉक 1000 के आसपास बड़े शेयर्स हैं, उनमें भी तेज़ी बनी। बट ये कि मार्च के महीने में एक तरह से गिरावट है। आगे आने वाले समय में नतीजे आएंगे Q4 और FY24 के, जो कंपनियों के नतीजे अच्छे होंगे उनमें एक तरह से तेज़ी भी देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बात करते हैं यूको बैंक, IOB और सेंट्रल बैंक की बात करेंगे दोस्तों। तो ये बाजार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे 20 मार्च 2024 तक, और खबरें भी आने वाली हैं। फेड का क्या अपडेट आता है वो देखना पड़ेगा, प्लस इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो इशू बना हुआ है उसको देखना पड़ेगा। तो उतार चढ़ाव बना रहेगा निफ्टी में। और अब बात करते हैं कुछ शेयरों की, बात कर लेते हैं। यूको बैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों। यूको बैंक में एक ज़बरदस्त तेज़ी रही है। देखिए इसका जो हाई बना था 70 रुपये 65 पैसा बना था। तो पिछले एक साल का रिटर्न यूको बैंक का, पिछले एक साल का रिटर्न यूको बैंक का 102% का है। तो निवेश जिन्होंने किया है, देखिए पिछले साल 28 मार्च 2023 को यूको बैंक का स्टॉक 22 रुपीज़ में था। 22 रुपीज़ से बढ़कर देखिए ये अचानक से इसमें तेज़ी आती है। अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं 41-42 रुपीज़ में था, बढ़कर सीधे 70 रुपये तक पहुंच गया था। तब बताने की कोशिश थी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और सीधे से स्टॉक पहुंच गया। देखिए ये 55 में पहुंच गया। अब स्टॉक नीचे की तरफ आ गया है, तो जिस प्रकार से तेज़ी बनी थी उसी प्रकार से ये टूट कर नीचे की तरफ आया है। तो बहुत सारे निवेशकों ने ऊपर के लेवल पर लिया होगा, तेज़ी में लिया होगा, तो वो एक तरह से देखिए अभी चिंता में होंगे कि कब शेयर बढ़ेगा। बट जिन्होंने लोअर लेवल पर लिया होगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा दोस्तों, और प्रॉफिट बुक किया है तो 50 रुपीज़ में आ गया है। सपोर्ट जो रहेगा इसका नीचे का 43-44 रुपीज़ का रहेगा। और जो गिरावट देखने को मिली है तो चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाजार जब तेज होगा तो ये भी शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। टेक्निकली बात करते हैं, जो रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर का इसका 58 रुपये 55 पैसा। 58 रुपीज़ के ऊपर निकलता है स्टॉक तो 63 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो इसको भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो ऊपर की तरफ जिन्होंने ले लिया है वो होल्ड करना चाहिए, और नीचे की तरफ वाले तो देखिए जिन्होंने 22-30 रुपीज़ के आसपास लिया है तो वो तो अभी प्रॉफिट में बैठे हुए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं तो देखिए इसी तरह से IOB में भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई थी दोस्तों। साल भर का रिटर्न अभी भी देखिए 147% का रिटर्न है दोस्तों, 147% का रिटर्न है। 20-22 रुपये से बढ़कर ये सीधे ऊपर की तरफ 83 रुपीज़ तक पहुँच गया। ये यूको बैंक से ज़्यादा तेज़ हुआ है। तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए स्टॉक देखिए सीधे 22 रुपये से 80 रुपीज़ तक गया है। पिछले एक साल का रिटर्न 147 का है, जबकि गिरावट आई है। तो जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है तो होल्ड करें। और सपोर्ट की बात करते हैं तो जैसे कि अभी ये 57 के आसपास आ गया है, तो 50 रुपीज़ का एक सपोर्ट रहेगा इसका। 50 रुपीज़ के ऊपर रहेगा तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ जाएगा। जो रेजिस्टेंस रहेगा 65 रुपये 70 पैसे का रहेगा। 65 रुपये 70 पैसे के ऊपर निकलता है स्टॉक, फिर और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके नंबर्स के ऊपर ध्यान दें,
जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन करें। ऊपर की तरफ जिन्होंने लिया है तो होल्ड करना चाहिए शेयर को। और इसी तरह से देखिए एक और शेयर है 50 रुपये के आसपास का, और ये भी PSU बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और स्टॉक देखिए 56 रुपया 55 पैसे में है। 136% का रिटर्न इसने भी दिया है। तो इसमें भी देखिए यूको बैंक और IOB की तरह तेज़ी बनी है, इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो पिछले 1 साल में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट रहा है। एसेट क्वालिटी में जो NPAs बढ़ गए थे वो कम होते जा रहे हैं, तो इसीलिए स्टॉक देखिए 76 रुपये तक पहुंचा है। 70, 76 और 80 रुपीज़। इस तरह से ये तीनों बैंकों के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। जिन्होंने पिछले 1 साल में इन 3 शेयरों में एक में भी निवेश किया है तो उनका पैसा एक तरह से देखिए दुगने से तिगुना हुआ है। अब देखिए ये भी 23 रुपीज़ में था ये पिछले साल 21 मार्च 2023 को, और स्टॉक आज के दिन 56 रुपीज़ में है। तो अब जिन्होंने ऊपर की तरफ ले लिया है तो होल्ड करें। आपने ऊपर की तरफ ले लिया है तो कभी भी बड़ी तेज़ी आएगी तो उसमें देखें कि क्या करना है, कितना और समय देना है। तो आगे आने वाले समय में देखिए इसके नंबर्स आएंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो स्टॉक फिर से 70-80 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखेगा। जो लेना चाहते हैं तो गिरावट देखने को मिल रही है यूको बैंक में भी, IOB में भी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी दोस्तों। तो तीनों बैंकों के शेयरों को देखें, और तीनों बैंकों के जो शेयर प्राइस है लगभग 50 रुपये के आसपास है। थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा। दोस्तों ये बाजार के बारे में जानकारी है। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।